आप लोगों ने देखा होगा कि भारत द्वारा 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में जीत तथा बांग्लादेश के गठन की 53वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ना, इस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और जो अभी आप लोग वर्तमान बांग्लादेश देखते हैं ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 तक। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। और 1947 तक पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे भी लगती है। तो 53वां विजय दिवस समारोह के बारे में हम लोग जान लेंगे। और 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था ना, ये क्या था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। युद्ध के कारण क्या थे उन्हें भी देखेंगे। एक शिमला समझौता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसे भी देख लेंगे। और वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, उसे भी हम लोग जानेंगे। और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है एशिया में। तो आप देखें कोलकाता के फोर्ट विलियम में आयोजित 53वें विजय दिवस समारोह में मुक्ति योद्धाओं जो पूर्वी पाकिस्तान में गुरिल्ला प्रतिरोध बल का हिस्सा थे सहित बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल के वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम का स्मरण किया गया है। और इसमें युद्ध के दौरान प्रशिक्षण, आपूर्ति एवं नैतिक समर्थन में भारत के प्रमुख सहयोग पर प्रकाश डाला गया है। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों का भी विचार व्यक्त किए हैं। और इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करना, सलामी देना तथा सैन्य टैटू बनाना शामिल था, और जिसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच स्थायी मित्रता पर जोर दिया गया। हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण को दर्शाने वाली 1971 की प्रतिष्ठित पेंटिंग को सेना प्रमुख के लाउंज से मानेकशा सेंटर में स्थानांतरित किया गया। और इस पेंटिंग के स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब द्वारा चित्रित कर्मक्षेत्र कर्मों का क्षेत्र पेंटिंग लगाई गई। और इसमें बर्फ से ढके पहाड़ और पेंगोंग त्रिशो, गरुड़, भगवान कृष्ण का रथ और चाणक्य एवं आधुनिक सैन्य उपकरण जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर तथा गश्ती नौकाएं शामिल हैं, जो भारत की सामरिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये आप लोग देख भी रहे होंगे। तो वर्ष 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध क्या था ये? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश है ना, इसी की बात हो रही, एवं पश्चिमी पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान है, के बीच एक सशक्त संघर्ष था। और जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया था और नया देश बन चुका था बांग्लादेश। वर्ष 1971 की बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की जड़ें वर्ष 1947 के भारत विभाजन से संबंधित हैं, जिसमें उपमहाद्वीपीय धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था। जिन्ना की मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में गठित किया गया था, और धर्म के आधार पर एकजुट होने के बावजूद पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई मतभेदों से मतभेद को जन्म दिया। 1971 के युद्ध के कारण तो सामाजिक शोषण, स्वतंत्रता के बाद पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को सांस्कृतिक रूप से हीन माना गया, क्योंकि विभाजन से पूर्व हिंदू प्रभुत्व वाले अभिजात वर्ग के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध थे। और इस धारणा से बंगाली लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिला। और भाषाई प्रभुत्व तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में उर्दू को थोपने से पूर्वी पाकिस्तान की प्रमुख भाषा बंगाली की उपेक्षा हुई, और जिसके कारण व्यापक अशांति के साथ विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक भेदभाव तो पश्चिमी पाकिस्तान का केंद्रीय सरकार पर प्रभुत्व था तथा सत्ता पंजाबी अभिजात वर्ग के पास केंद्रित थी। पूर्वी पाकिस्तान में अपनी बड़ी आबादी के बावजूद निर्णय लेने का न्यूनतम प्रतिनिधित्व था। 1970 के चुनाव में, जिसमें आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने निर्णायक जीत हासिल की, पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग का प्रतीक थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान नेताओं के प्रतिरोध के कारण अशांति फैल गई। आर्थिक शोषण तो पूर्वी पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक उपेक्षा और शोषण का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के राजस्व का 62% उत्पन्न करने के बावजूद अपने विकास के लिए राष्ट्रीय बजट का केवल 25% ही प्राप्त कर पाया। रोजगार असमानताएं तो पश्चिमी पाकिस्तानियों ने अधिकांश प्रशासनिक उच्च पदों पर कब्जा कर लिया, और जबकि बंगालियों का नागरिक तथा सैन्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम था, और जिससे असमानताएं और अधिक बढ़ गई। युद्ध की प्रमुख घटना युद्ध की ऑपरेशन सर्चलाइट, ये 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ढाका और पूर्वी पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों पर क्रूर कार्रवाई शुरू की। इस अभियान में छात्रों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएं और विनाश हुआ।
स्वतंत्रता अनंतिम सरकार। शेख मुजीब रहमान द्वारा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा ने मुक्ति संग्राम की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया। मुक्ति बाहिनी, स्वतंत्रता सेनानी का गठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध आयोजित करने के लिए किया गया था। बाद में मुजीबनगर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। शेख मुजीब रहमान को राष्ट्रपति बनाया गया। मुक्ति बाहिनी द्वारा सेना अभियान, अप्रैल दिसंबर 1971। मुक्ति बाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में छापामार अभियान चलाया और पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया। भारत में शरणार्थी संकट मध्य 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण 10 मिलियन से अधिक शरणार्थी भारत आए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने मुक्ति वाहिनी को मानवीय सहायता प्रदान की तथा बाद में सैन्य और कूटनीतिक समर्थन भी हम लोगों ने दिया। तो भारत का बड़ा योगदान है किसकी, बांग्लादेश की आज़ादी में। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब बात आती है कि शिमला समझौता आखिर क्या है। ये 1971 कब 1972 में हुआ था, 71 के बाद। तो वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। संबंधों को सामर बनाने और शांति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने के मध्य इस बार वार्तालाप हुई। इसका उद्देश्य क्या था? कश्मीर मुद्दे का द्विपक्षीय समाधान किया जाए तथा इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण रोका जाए, नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर भारत पाक संबंधों में सुधार लाना, पाकिस्तान में और अधिक आक्रोश को रोकने के लिए भारत ने युद्ध विराम रेखा को स्थायी सीमा बनाने का विरोध किया। प्रमुख प्रावधान तो संघर्ष समाधान, मुद्दों का द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। नियंत्रण रेखा एलओसी, दोनों पक्ष वर्ष 1971 के युद्ध के बाद कश्मीर में स्थापित नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और इसकी स्थिति में एक तरफा परिवर्तन न करने पर सहमत हुए। सैन्य वापसी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने अपने पक्षों की ओर सैनिकों की वापसी। भावी कूटनीति, निरंतर वार्ता, युद्ध बंदियों के प्रत्यावर्तन के प्रावधान। वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रारंभिक सावधानी और मानवीय संकट। भारत ने शुरू में सतर्कतापूर्ण रुख अपनाया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के कारण बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का पलायन हुआ। लगभग 8 से 10 मिलियन लोग, जिनमें अधिकांश हिंदू थे, भारत की ओर पलायन कर गए। भारत ने पूर्वी राज्य मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा और मेघालय में शरणार्थी शिविर स्थापित किए। कूटनीतिक प्रयास तो भारत ने पाकिस्तान के अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए वैश्विक समर्थन मांगा। सैन्य हस्तक्षेप परिणाम, युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए और जिसके जवाब में भारत ने भी हवाई हमले किए तथा पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर समन्वित अभियान शुरू हुए। भारत ने मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेशी लड़ाकों की 20,000 सदस्यों गुरिल्ला सेना थी, को प्रशिक्षण देकर तथा पूर्वी पाकिस्तान के भूगोल के बारे में उनके ज्ञान का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। यह संघर्ष 13 दिन तक चला, जिसमें नौसेना, वायुसेना सहित भारत के सैन्य बलों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने ढाका में आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। और आप देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था और जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया और जिसमें कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कमजोर हो गया और दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मतभेद होने से उनके हितों की रक्षा के लिए अलग अलग राष्ट्र आवश्यक है। भारत ने पाकिस्तान के दमन के पीड़ितों को मानवीय सहायता और समर्थन प्रदान करके अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया तथा मानवाधिकार और करुणा आप देखते हैं कि अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की। ये आप देख लीजिए, इस तरह से आप देखते हैं कि बांग्लादेश का जन्म होता है, एक नया देश बनता है, आजाद हो जाता है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।